आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है कि किस तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये, अमेरिका और चाइना मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। ये जो पाकिस्तान, इनकी कोई जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, सब बकवास है। और ये जो गैम्बल कर रहे हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं, आज शहबाज शरीफ बोलते हैं कल पुतिन से कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके जो भारत से अच्छे रिलेशन, लेकिन हम आपसे भी अच्छे रिलेशन। अबे एक बात बताओ, तुम कौन होते हो बे? अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं भी करोगे तो तुमको कौन सी वहाँ पे इज्जत मिल रही है? खबर तो ये है कि आसिम मुनी ने ज्वाइन किया है शहबाज शरीफ को, क्योंकि ऐसा इग्नोर हुआ है इनका एससीओ में। ठीक है भाई, तुम्हारे रिस्पेक्ट ना रिस्पेक्ट से क्या मतलब है? हेडफोन तो लगा नहीं पा रहे हैं, पुतिन हंस रहे हैं बैठ के ईयरफोन कि क्या किसको बैठा लिया है, कौन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। ठीक है, अब दोस्तों पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फेस में एंटर कर रहा है। मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ, उसके बाद अमेरिका के साथ भी सेम चीज़। अब ये कह रहे हैं कि भैया जियोपॉलिटिकल लेवरेज जैसे भारत करता है ना, ये वो करना चाह रहे हैं। ऊपर से ये रशिया को भी जोड़ रहे हैं कि बेच डालेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनके पास कुछ वैसे भी है नहीं है। ठीक है, कल ही मैंने बताया था कि जिस तरीके के पाकिस्तान से हालात हैं, फ्लड्स में आप देख रहे हैं, और फ्लड इनका मैन मेड फ्लड है। ठीक है, इन्होंने जो भी पैसे सब खा लेते हैं, सब करप्शन भयानक तरीके से। तो दोनों ही पावर जो है ये बताते हैं कि भैया दोनों पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और रियलिटी यही है, जो कंपीटिंग डिमांड्स हैं वो पाकिस्तान को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। तो एक एक करके का बात करते हैं। जेक सुलिवन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति खाली अपने पर्सनल हितों के लिए बने हैं, उनको देश से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने भारत जैसे देश को ताक पे रख दिया है। जेक सुलिवन कह रहे जो अभी पिछले साल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो बाइडेन के समय। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात, चाइना कहता है कि पाकिस्तान हमारा आयरन क्लैड, हमारा भाई है, क्योंकि लिटरली बलूचिस्तान और पीओके को चाइना को बेच दिया है पाकिस्तान ने, है ना। तो इसीलिए भैया जब इतनी सारी चीज़ें तुम दोगे तो हम क्यों ना करें। येट वो अमेरिका के पास जा रहा है, तो चाइना भी इंडिया के पास आ रहा है। चाइना इस बार जो देखने वाली बात थी, हम ये थोड़ी ना कह रहे कि हम चाइना पे भरोसा करेंगे, आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। तो इधर भले ही पाकिस्तान चाइना के पास है या अमेरिका के पास जा रहा है, लेकिन चाइना इंडिया के पास आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान में अमेरिका ने भी टैरिफ 19% किए। अब हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टर्म ने चाइना बहुत गरियाया था पाकिस्तान को कि धोखेबाज हैं, ये धोखा देते हैं, इन्होंने पीठ पीछे खंजर भोंका है, जो कि भोंका ही है, चूरन दिया है इन्होंने, इस बार भी चूरन दिया है। चाइना का सपोर्ट क्या कि भैया मिलिट्री कॉर्पोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक बैकिंग। अब मिलिट्री कॉर्पोरेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी ये तो आतंकवाद को भी देते हैं। भाई देखो, पहलगांव हमले का भले ही डिक्लेरेशन आया एससीओ में, लेकिन उसमें पाकिस्तान की बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक मेंबर है एससीओ का, है ना। तो पाकिस्तान को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट कोई बात नहीं, कंडेमनेशन आया। दूसरी चीज़ ये है, देखिए मिलिट्री, भाई हमारे आर्मी चीफ और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान से फाइट नहीं कर रहे थे, आप पाकिस्तान प्लस चाइना से फाइट कर रहे थे। पाकिस्तान की तो बस की है ही नहीं, ना उनकी एयरफोर्स है, वो तो अजीबोगरीब बयान देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और नेवी का मैंने भाई बाकायदा सबूत के साथ यहाँ पे मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जो इमेजेस जारी की थी वो देखा आपने। रही बची कुछ आर्मी इनकी ऐसी की तैसी कर दी। अभी आर्मी का ये बयान आया कि 50 से कम वेपन्स हमने फायर किए थे, बस लेस देन 50 वेपन्स, आप समझ रहे हो, और उसमें पाकिस्तान की बैंड बच गई थी। ये हालात हैं। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, ठीक है, एक बहुत बड़े डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो वो ये बता रहे थे कि देखिए हम पाकिस्तान और चाइना को दोनों को एक साथ आसानी से हरा सकते हैं। चाइना की मिलिट्री कभी यहाँ पे नहीं आने वाली, क्योंकि हम माउंटेन से घिरे हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर प्लेन्स पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना जो है उसको माउंटेन पार करके आना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी कोई औकात नहीं है चाइना के बिना। ओके, तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो इनका मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की पूरी नेवी जो है, इनका जो पूरा नेवल अपग्रेड है वो चाइना कर रहा है। ओके, और स्ट्रैटेजिक बैकिंग अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, अमेरिका का क्या रोल है? डिफेंस में चाइना खड़ा हुआ है, और अमेरिका जो है इनको पैसे दे रहा है, इनको भीख दे रहा है, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन कर रहा है ईरान के लिए, और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। भाई जाहिर सी बात है, आप अमेरिका के साथ आओगे तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उसके बाद अमेरिका के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या, आप देखिए, ईरान इन्फ्लुएंस, ये ईरान इनका मेन, क्योंकि देखिए अब ईरान ये भी मान गया है कि ठीक है हम
न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। हो सकता है JCPOA दोबारा आपको देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हमको भैया ऑपरेशन एजेक्स 1953 जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, जितने भी ईरान को लेकर जितने भी मैंने इतिहास बताया है ऑपरेशन, उसमें पाकिस्तान ने सीधा सीधा मदद की है, ठीक है भाई। मोहम्मद मुसादिक को CIA ने हटाया था ना, उन्हीं की वजह से तो हटे थे, बहुत जबरदस्त लीडर। और उसके बाद जितनी भी स्टेबिलिटी ईरान में हुई है, फिर उसके बाद रेजा पहलवी जब आते हैं तो भाई क्या है, वो तो अमेरिका के ही पपेट थे एक तरीके से, है ना। तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा, अच्छा ईरान अभी जब ऑपरेशन पहलगांव, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, और ये इन्होंने पाकिस्तान ने ऑपरेशन पहलगांव किया, तो हुआ क्या, ईरान के पास शहबाज शरीफ भागे और उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान की उसने मतलब चीजें हुई। अब जब इजराइल और ईरान आपस में भिड़े, अमेरिका भी कूदा, तो पाकिस्तान पतली गली से भागा है। ये ईरान को भी याद है, ईरान रिमेंबर्स। सबसे पहले ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया। तो ये सबको, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि औकात क्या है, ठीक है। उसके बाद मिनरल रिजर्व्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, अभी मैंने बताया था पाकिस्तान में कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट ऑयल कंपनी कह रही है कि हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। ये बकवास करना बंद करो, कोई रिजर्व नहीं है, आज तक नहीं मिले, आगे भी नहीं मिलने वाले। इमरान खान ने बहुत, ये देखिए पाकिस्तान की पूरी नींव झूठ में टिकी है, वो झूठ बोलने में ही माहिर है ना। भारत को फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको फर्क नहीं पड़ेगा उसको क्या मतलब है भाई, जो जिसके पास ऑलरेडी पैसा है भैया फैलाते रहो झूठ, सबको पता लग जाता है। लेकिन आपके पास ज्योग्राफी है, ये बात सच है। तो ज्योग्राफी को लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया जो है काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है रिजर्व्स, अफगानिस्तान में वाकई में वहाँ पे ओपीएम और इन सब की खेती होती है। चलो रिजर्व भी नहीं, बट ओपीएम में सब तो है। उसके बाद लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल, ये कह रहे हैं अमेरिका और बोल रहे हैं कि हम इसको सब ले लेंगे। मिलिट्री एक्सेस, भाई जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, अभी दोस्तों कल ही सुसाइड हमला हुआ है पाकिस्तान में, कितने लोग मारे गए हैं, है ना। तो यहाँ स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस जो है वो मिलेगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्या मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान के लीडर्स को पैसा मिलेगा और इनके जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं, नथिंग टू गेट। बलूचिस्तान और गड़बड़ होगा, बाकी जितने भी देश हैं जो क्रिप्टो माइनिंग, इन्होंने और बिजली खपत और एनर्जी इनकी जाएगी। चाइना की बात करते हैं, चाइना अब पाकिस्तान से आ चुका है त्रस्त, कहता है बलूचिस्तान को अगर तुम नहीं रोक सकते तो हम रोक लेते हैं। मजबूरी में सीपेक इनको अफगानिस्तान से निकालना पड़ा। टीटीपी की बात करते हैं तो भैया 21 लोग अभी तक चाइना के मर गए, उसमें टीटीपी ने सबसे ज़्यादा मारे हैं। फिर उसके बाद ETIM जो फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वीगुरों को आपको पता है कि चाइना ने क्या किया है। अब ये जो वीगुर मुस्लिम है, इन्हीं का ही ETIM मूवमेंट, जो सबसे ज़्यादा चाइना डरता है, एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट ग्रुप है और ये TTP से कनेक्टेड है, TTP फंड करता है, तो ये पूरी चेन है। तो चाइना कहता है तुम इन सबको रोक ही नहीं पा रहे हो। अब भैया कैसे कोई रोक पाए, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, है ना। तो ये अब जहाँ तक अमेरिका की बात करें और बीजिंग की बात करें, तो दोनों सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो हैं वो कर रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग इट। फिर उसके बाद मिनरल कंपटीशन बढ़ेगा। अब देखिए चाइना और अमेरिका ये दोनों दुश्मन हैं, ये दोनों हैं कट्टर दुश्मन, फिलहाल तो हैं, है ना, क्योंकि अमेरिका को जो कंपटीशन देगा वो उसका दुश्मन है। तो चाइना सीधा कंपटीशन है अब अमेरिका का, है ना। अब क्या है कि चाइना पाकिस्तान में बहुत समय से है और आप अमेरिका भी पाकिस्तान में आ गया है। ना ही ये बात चाइना को पसंद है, ना ही ये बात अमेरिका को पसंद है, बट जियोपॉलिटिक्स में दुश्मन भी कई बार दोस्त हो जाते हैं। बट यहाँ पे चाइना अमेरिका दोस्त नहीं होने वाले, क्योंकि सीधा सीधा मिनरल कंपटीशन बढ़ेगा बलूचिस्तान में। अमेरिका अफगानिस्तान में क्या 20 साल बाद लात खा के वापस आया, बलूचिस्तान तो पूरा वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए फिर अफगानिस्तान में ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि चाइना तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। भाई पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पा रहा, चाइना और अमेरिका की क्या बात कर रहे हो। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे हमले हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग वहां पे। इस्लामिस्ट ग्रुप और ज़्यादा रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं अमेरिका और चाइना। भाई जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान, TTP और सब अमेरिका से नफरत करते हैं। तालिबान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका फिर से उनके बगल में आके बैठ जाए, ठीक है। तो ये सीधा हमला करेंगे इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जितने भी इस्लामिस्ट ग्रुप, जो कट्टर इस्लामिस्ट ग्रुप जो ज़्यादातर आपको मिलेंगे, 200 से ज़्यादा एक्टिव है, छोटे छोटे संगठन, अगर हम अफगानिस्तान और इधर बलूचिस्तान की बात करते हैं। और उसके बाद ये BRAS बलूचिस्तान, राजोई अजोई सांगर, ठीक है,
जो सारे के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप है वो एक में आ गए हैं, तो ये सब इनको परेशान करेंगे। और इंडिया फैक्टर तो है ही है भाई। देखिए अब चाइना और भारत कहीं ना कहीं साथ में आ रहे हैं, ट्रेड की बात है, चाइना को काम है इंडिया से, है ना, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं, और सीधा सीधा भारत का यही कहना है कि हम बॉर्डर इश्यूज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हम ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डायलेमा यही है कि ये अमेरिका की तरफ फिर से जा रहे हैं, जैसे अयूब खान गए थे, लेकिन पाकिस्तान को मिला कुछ भी नहीं था। चाइना खड़ा हुआ है, चाइना को अगर आप ज़्यादा लॉयल्टी नहीं देंगे तो फिर चाइना आपका हाथ छोड़ देगा। इस समय चाइना का हाथ छोड़ना पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत होगा, और अमेरिका का हाथ पकड़ना हमेशा से ही दिक्कत रहता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से दोनों के साथ अगर आप अलाइन कर रहे हैं तो आप भारत नहीं हैं, बुरे हालात हो जाएंगे और बुरी बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि इनका मेन जियो स्ट्रैटेजिक है, जो लोकेशन है ना इनकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। इसीलिए हर कोई पाकिस्तान से इंगेज भी कर रहा है, वरना कोई इंगेज नहीं करता, ठीक है ना। वरना तो क्या ही दे रहे हो तुम हमको। बाकी अमेरिका का वही ऑब्जेक्टिव बता दिए, चाइना की प्रायोरिटीज बता दी, और सिक्योरिटी क्लासेस बता दिए। तो ये आसान नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।